हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टैक्स पाठशाला में बाय टैक्सेशन इनसाइट। इट्स ऑल अबाउट टैक्सेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट एडवाइजरी विच इज़ इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू मेंशनिंग ऑफ फीस इन द एडवर्टीजमेंट इशूड बाय द मेंबर्स। सो दोस्तों, रिसेंटली जो है कुछ जो मेंबर्स ने कंसर्न रेज करा विद रिस्पेक्ट टू कि क्या हम अपनी जो भी एडवर्टीजमेंट देते हैं, जो मेंबर्स जो एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो क्या वो उस एडवर्टीजमेंट में अपनी प्रोफेशनल फीस को भी कोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके रिस्पेक्ट में जो है इंस्टीट्यूट ने एक एडवाइजरी जारी करी है। दोस्तों, आइए इस एडवाइजरी को साथ में हम गो थ्रू करते हैं कि इस एडवाइजरी में बेसिकली है क्या। Certain concerns have been received by the members as to whether it is permissible to advertise the services rendered by them while also mentioning the professional fees with regard to individual entities engaged in community services would be charged lesser than what is usually charged by them or free of charge basis। दोस्तों, इसमें बेसिकली जो है जो मेंबर्स हैं उन्होंने कंसर्न रेज करा कि क्या वो प्रोफेशनल फ़ीस अपनी मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिकली उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि कम्युनिटी सर्विसेज में एंगेज हैं। और बेसिकली जो है कई मेंबर्स चाहते हैं कि उनको जो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाए ऐसे लोगों को जो कि आजकल कोविड-19 के चलते जो कम्युनिटी सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो उनको जो है जो जो नॉर्मल फीस है उससे कम चार्ज किया जाए या उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विस दी जाए। तो इसके कंटेस्ट में जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं तो उसमें क्या वो अपनी प्रोफेशनल फीस को मेंशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो as the members are aware, the advertisement of the services is generally prohibited wide provision of the clause 6 and clause 7 of part 1 of first schedule to the Chartered Accountants Act 1949. However, in accordance with the provisions to clause 7, the advertisement of services has been permitted wide write-ups subject to the guidelines issued by the council। तो दोस्तों, इंस्टीट्यूट नॉर्मली क्या रेफर कर रहा है कि जो क्लॉज 6 और 7 में ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में मेंशन है कि जो जितनी भी सर्विसेज हैं आप उसको जर्नली एडवर्टीजमेंट उसकी नहीं कर सकते हैं मेंबर्स, लेकिन वो उनको एडवर्टीजमेंट परमिसिबल है ओनली थ्रू राइटअप्स, और वो भी सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल। In accordance, therefore, the Council has issued the Advertisement Guidelines number 1 CA 7 Guidelines 01/2008 dated 14th May 2018। दोस्तों, यहाँ पे एक जो है वो गाइडलाइंस जो इशू की गई थी ऑन 14th मई उसकी रेफरेंस यहाँ पे ले रहे हैं। द मेंबर्स में 10 एडवर्टाइज थ्रू अ राइट अप सेटिंग आउट their particulars or their firms and services provided them in conformity with the said guidelines। दोस्तों, उस गाइडलाइंस के हिसाब से जो मेंबर्स हैं उनको परमिसिबल है कि वो अपनी फर्म को और वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये चीज़ें उस राइटअप के थ्रू जो है वो एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। वो राइटअप में ये सारी चीज़ें अपनी मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइंस। As per the said guidelines, the write-ups referring to the writing of a particulars according to the information given in the guidelines, setting out services rendered by the members or the firms, and any writing or displaying of the particulars of the members in practice or a firms issued, circulated, published by way of print or electronic mode, or otherwise including in newspaper, journals, magazine and the website in push as well as pull mode in accordance with the guidelines। तो दोस्तों, राइटअप्स के थ्रू जो है यहाँ पे मेंबर्स को अलाउ किया गया कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी फर्म्स के बारे में, अपने जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो मेंबर हैं उस फर्म्स के जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं आप उसको एडवर्टीजमेंट कर सकते हो थ्रू राइटअप्स एंड यू कैन सर्कुलेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड। आप इलेक्ट्रॉनिकली भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में और वेबसाइट्स में भी जो है ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। फर्दर, एज पर द गाइडलाइंस, द राइटअप्स में इंक्लूड ओनली द इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसली परमिटेड अंडर द सेट गाइडलाइंस। सो राइटअप्स में आप सिर्फ ओनली वही इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हो जो कि गाइडलाइंस में मेंशनड है। इट मे बी नोटेड दैट mentioning professional fees for the services rendered is not appearing as a permitted entry under the advertisement guidelines। तो दोस्तों, उसमें ये गाइडलाइंस में कहा गया है कि आप प्रोफेशनल फीस को जो है वो राइटअप्स में मेंशन नहीं कर सकते। एज द मेंबर्स आर फर्दर अवेयर, द वेबसाइट गाइडलाइंस ऑफ द इंस्टीट्यूट गवर्न द रूल्स फॉर पोस्टिंग ऑफ द पर्टिकुलर्स on the website of chartered accountant in practice and the firm of the chartered accountant as per the serial number 6
of the website guidelines, name of clients fees charged कैन नॉट बी गिवन। सो दोस्तों उसमें कहा गया है कि आप अपने क्लाइंट का नाम और आप उसको क्या फीस चार्ज करते हो आप ये चीज़ मेंशन नहीं कर सकते। इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन इट इज़ क्लियर that the mandate of posting any particulars on firm's own website or advertisement through write-up cannot exceed the authority granted respectively by the website guidelines at the advertisement guidelines of the institute under any circumstances। तो दोस्तों आप अपनी वेबसाइट पे जो है क्लाइंट के नाम मेंशन नहीं कर सकते और प्लस जो है जो है आप उनको क्या फीस चार्ज करते हो ये भी जो है उस गाइडलाइंस में ये मेंशन नहीं किया गया है। हेंस इट इज़ नॉट अलाउड to mention what fees you are actually charging to a particular client or was normal, and also what fees you normally charge for particular services। Accordingly it is clarified that the quantum of fees including free of charge, तो आप जो है फीस चाहे आप फ्री में ही किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो whatsoever should not be mentioned by members in any advertisement of services or posting of the particulars। तो दोस्तों आप जो है आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो तो ये वाली चीज़ भी आप जो है आप मेंशन नहीं कर सकते हैं एंड इट शुड नॉट बी अलाउड इन एनी एडवर्टीजमेंट ऑफ द सर्विसेज और पोस्टिंग ऑफ द पर्टिकुलर्स। सो दोस्तों ये एक छोटा सा एडवाइजरी है जो जारी किया है ICAI ने with respect to the queries received from the few members regarding whether they can mention the professional fees for these respective services into their websites or they can advertise what they fees normally charge। तो उसके लिए जो है इंस्टीट्यूट ने बोला है कि आप जो है ये चीज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय ICAI इन दिस बिहाफ। तो दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा जो है हमारा छोटा सा एडवाइजरी है जो कि इंस्टीट्यूट ने जारी किया है उसके कंटेक्स्ट में ये वीडियो ख़त्म होता है। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस एडवाइजरी और यू हैव एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द any circular, any notification or you have any question with respect to income tax और GST, तो आप अपनी क्वेरी को हमें लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी विजिट करके अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों आई मस्ट एनकरेज आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर जाएं, वहाँ पे जो है न्यूज़ लेटर्स के लिए अपने आप को ज़रूर रजिस्टर करें। तो ऐसी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं इन केस अगर आप हमारी वीडियो को नहीं देख पाते हैं बट स्टिल यू आर अवेयर, क्योंकि ये सारी नोटिफिकेशंस जो हैं हम अपने न्यूज़ लेटर्स के थ्रू भी सर्कुलेट करते हैं। तो आपको जो है अगर आप हमारी वीडियो को समहाउ मिस कर देते हैं देन स्टिल यू आर अवेयर कि क्या नोटिफिकेशंस आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स, विद रिस्पेक्ट टू GST, वो सारी की सारी जो नोटिफिकेशंस है आपको न्यूज़ लेटर के थ्रू आपकी ईमेल ID पे पहुंच जाएगी। सो दोस्तों इन दिस वे आई हैव डन विद द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।